नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश सावला। आप देख रहे हैं सामने हम न्यूज और अमर मंथन खबर। करनाल की 2 बार की विधायक रही और अब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अब की बार फिर से करनाल में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। इस बार 2 जो प्लान थे भारतीय जनता पार्टी के, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 2 मुख्यमंत्री खड़े कर दिए और 2 मुख्यमंत्रियों ने यहाँ क्या किया, यह खुलासा करेगी विधायक सुमिता सिंह, जो करनाल की रही है। अब फिर चुनावी टिकट पर हैं कांग्रेस की। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज जब ये नामांकन दाखिल करने के लिए आज लघु सचिवालय पहुंची तो रोड शो के दौरान जो भीड़ इनके रोड शो में जो उमड़ी है वो इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता सिंह बड़ी मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकती है। चलिए, सबसे पहले सुमिता सिंह जी, आपको बधाई कि कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा किया है और इस भरोसे के साथ कि आप विधानसभा पहुंचेंगे और कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करेंगे। मेरा सबसे पहले सवाल सुमिता जी है कि आप पिछले 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल, यानी कि 2 मुख्यमंत्री हैं, 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल गए और जो बाकी का समय मिला वो नायब सिंह से मिले। क्या देखते हैं, क्या उन्होंने क्या किया? करनाल के जो लोग हैं उनको बहुत शौक था कि हम करनाल को सीएम सिटी बनाएं और जिस प्रकार से बाकी जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने अपने ज़िले को बहुत सुंदर और अच्छा बनाया और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत कुछ अपने एरिया में किया, तो लोगों ने सोचा हम करनाल में मुख्यमंत्री बनाएंगे, मौका मिला है करनाल को सीएम सिटी बनाएंगे तो करनाल में भी शायद कुछ बड़ा हो जाए। किंतु लोग इस बात से दुखी हुए कि ना तो सीएम सिटी कहते लोग थक गए और कोई एक भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा कि हमारे बच्चे बाहर पलायन ना करें, ऐसा कुछ नहीं किया गया। और क्योंकि जो हमारे विधायक थे करनाल के, वो मुख्यमंत्री बनकर करनाल से चले गए। यहाँ उन्होंने बार ओएसडी, पहले उन्होंने ओएसडी बनाए जो शायद बाहर मध्य प्रदेश या किसी और प्रदेश से थे, जिनको करनाल के बारे में नॉलेज नहीं थी, करनाल के लोगों के बारे में नहीं पता था कौन क्या है, कैसे है, यहाँ की क्या जोग्राफिकल, क्या हमारा स्थिति है, किसी भी बारे में नहीं मालूम था। उसके बाद उन्होंने उनको हटा के मतलब ओएसडी बदलते रह गए, कितने ओएसडी बने और उसका नुकसान आम जनता को हुआ। उनकी कोई समस्या वो चाहते थे हम अपने विधायक पे जाएं तो वो विधायक तक पहुंच नहीं सके और अपनी समस्या और अपनी बात नहीं रख सके। नगर निगम के अंदर आपने देखा होगा जो भाजपा के कोई लोगों की याचिका कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठेका दिया, जिसके तहत जो प्रॉपर्टी आईडीज जो लोगों की उन्होंने शुरू की बनानी, आपकी मेरे नाम हो गई और मेरी आपके नाम हो गई। कसूर तो कंपनी का कमर्शियल रेजिडेंशियल बन गया, रेजिडेंशियल कमर्शियल बन गया। तो ये जो चीज़ है, एक मिनट आप प्रॉपर्टी आईडी की बात करनाल की जनता बड़ी दुखी है। हाँ, तो ये जो याशिका कंपनी, कोई उन्हीं के बीजेपी वालों के कोई कंसर्न लोग थे जो इनकी कंपनी थी और करनाल के लोग इतने परेशान थे। पर 10 साल से लोग परेशान रहे, मैं स्वयं परेशान रही। हमारी जो कमर्शियल को रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर को कमर्शियल को रेजिडेंशियल, और जब जाते थे बोलते थे कोई ऐसा मैंने ऑफिसर नहीं छोड़ा जिसको फ़ोन ना किया। उन्होंने कहना जी ऑब्जेक्शन फाइल करो, कम से कम 6-7 बार उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल करे, फिर वो रिजेक्ट हो जाता। अगर मेरे साथ ही हो रहा था तो आम जनता के साथ आपसे कोई इनकी भावना दूर थी जो इनके नहीं मामले की तरफ हो गए? वो पुरानी बात है, मैं प्रॉपर्टी आईडीज की बात। अच्छा, प्रॉपर्टी। हाँ, तो ये जो है अगर मेरा नहीं हो तो आम जनता का कैसे ठीक होगा। और बगैर पैसे लिए वो कंपनी वाले नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, मेरी नॉलेज में है कौन है वो कर्मचारी, क्योंकि लोग बताते थे, तो इससे लोग बहुत परेशान थे। और ये जो परिवार पहचान पत्र, किसी का घर में कोई अपाहिज बच्चा है, उसकी भी मैं कहीं गई, गूंगा बहरा था, पालम कॉलोनी में मैं गई, उसकी जो इनकम 5 लाख दिखाई दी साल। अगर आपकी इनकम इतनी होगी तो आपका राशन कार्ड कट जाएगा, 100 अदर आपकी फैसिलिटीज चली जाती है। इन चीज़ों से आम जनता बहुत परेशान है।
आपने देखा होगा तहसील के अंदर रजिस्ट्री नहीं होती थी, इतना बुरा हाल था। तो तहसीलदार के खिलाफ मामले कुछ होने क्या आपको पता ही ये मामले क्या दर्ज हो गए, कोई एक्शन लेना चाहिए ना। मामला दर्ज हो गया, मैं मानती हूँ एक तहसीलदार के मामला दर्ज, क्या उसके बाद सुधार हुआ? उसके बाद तो कोई अफसर निकले गए, उनके खिलाफ भी मामले दर्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि अफसर के ऊपर इनका कुछ था ही, कंट्रोल ही नहीं था, और आम जनता परेशान रही। नगर निगम हो, तहसील हुई, ये सारी चीजों में लोग इतने परेशान। आप देखो यहाँ की सड़क तोड़ी, टाइल हटाई, रंग क्या आपकी गली से निकाल के इनकी गली में लगा दी, इनकी गली से निकाल के, कोई पूछने वाला ही नहीं। करनाल के अंदर इतने रिक्शा, साइकिल स्टैंड बने, इतनी साइकिल्स आई, कोई पूछे तो सही आज के दिन कहाँ है वो सब। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो इनके अधीन रहे थे, इसका मतलब अभी जो यहाँ के कार्यकर्ता थे, जो सर्वे सर्वा बने हुए थे, इसका मतलब मुख्यमंत्री के अधीन रह के कार्य कर रहे थे, उनको दिक्कत नहीं था। मुझे नहीं मालूम कार्यकर्ताओं के अधीन थे या फिर वो जो अफसर्स हैं उनके अधीन थे। मतलब आम लोग तो नहीं पहुंच पाए ना उन तक। आम लोगों को क्या चाहिए, अपना विधायक बना के कोई छोटी छोटी समस्या है तो जाए और अपनी बात रखे और उनका हल हो जाए। अच्छा सुमित्रा सिंह जी, पहले बताया भी सीएम सिटी बन गई, फिर दूसरी बार चुनाव हुआ, फिर मनोहर सीएम स्मार्ट सिटी सीएम सिटी भी स्मार्ट सिटी भी होगी, फिर नायब सिंह सैनी को चुनाव लड़वा दिया, नहीं मैं इसको सीएम सिटी रहने दूंगा, और अब देखिए क्या किया भाजपा ने, उनको लाडवा भेज दिया और इनको दिल्ली भेज दिया। अभी कौन सी सिटी लेगी? अब ये करनाल वासियों की, आप लोगों की, करनाल के शहर वासियों की ये हमारी सिटी रहेगी, तो और हमारी सिटी रहकर यहाँ पर काम भी होंगे, यहाँ विकास भी होंगे और बहुत अच्छा सिटी रहेगी। तो इसका मतलब ये होगी 10 साल भारतीय जनता पार्टी के जो भारी नेता थे, उन्होंने करनाल की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। करनाल की जनता बेवकूफ तो नहीं बनती, मैं ऐसा वर्ड तो अपनी जनता के लिए नहीं करूँगी, मेरे शहरवासी उनके लिए शब्द प्रयोग नहीं करूँगी। हमारे लोगों को, उन्होंने करनाल के लोगों को धोखा। अच्छा, आपका क्या मतलब है? विकास, मुद्दा विकास रहेगा, बहुत से हमारे मुद्दे रहेंगे। हमारे शहर के अंदर कई जगह आप चले जाओ, सड़कें नाली कुछ भी नहीं है। और उसके अलग बात देखेंगे, हमारे जो स्कूलों की स्थिति है, इतनी बुरी हालत है स्कूलों की, टीचर्स ही नहीं लगे पिछले 10 साल में, नौकरियाँ नहीं लगी, सरकारी नौकरी, टीचर्स नहीं लगे, और किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जब आपका विधायक नहीं होगा, कौन देखेगा कि आपके स्कूल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब कल्पना चावला कॉलेज हम लोगों ने बनवाया, इसी सवाल पे आ रहा था, कल्पना चावला आपके विधायक रहते, ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना था, लेकिन उसके बाद सरकार, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। आप मानेंगे, स्वयं मेरा एक हमारे पास काम करता है गरीब आदमी, अभी महीना पुरानी बात होगी, उसकी बेटी को ब्रेन हैमरेज, सुबह सुबह मुझे टेलीफोन आया कि जी ब्रेन हैमरेज हो गया। तो मैं क्या करूं, मैंने कहा जो भी वहाँ बैठा है, वो एमरजेंसी में थी, आईसीयू में थी, जो भी वहाँ बैठा मेरे से बात करा दो। हरीश जी, उस आदमी ने, व्यक्ति ने मेरे से बात करना मना कर दिया और उसको ये कहा कि इसको यहाँ से ले जाओ, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। उसने ज़बरदस्ती फ़ोन पकड़ाया, तो उसने मुझे कहा कि इनको बोलो लेके जाए। मैंने डायरेक्टर को फ़ोन किया, मैं डायरेक्टर के ऑफिस में गई और मैंने डायरेक्टर को कहा कि गरीब आदमी को आप ब्रेन हैमरेज आप यहाँ से भेज दो। तो उसने उसके बाद उसको वहीं रखा और अच्छी ट्रीटमेंट, 1 महीने में वो घर आ गई अपने। ये और कोई वहाँ है ही नहीं ना, वारी इसलिए है वहाँ पे। अच्छा, एक विरोधी अब बात उड़ा रहे हैं कि अब चुनावों का मौसम आ गया, जैसे स्पीकर के पिछले चुनाव में मिल के भाग उन्होंने सामना नहीं किया, और अब जब उनको लगता है कि कागज की थोड़ी बड़ी ली है तो टिकट नहीं आ रही। ऐसे है, मैं इन बातों से नहीं करती हूँ। मनोहर लाल खट्टर जी तो मुख्यमंत्री थे, वो चले गए। अभी आपने कहा कि भाजपा ने नायब सिंह सैनी को यहाँ से टिकट नहीं दी, लाडवा से टिकट दी। ये तो हाईकमान ने देखना है ना, किसको पार्टी की टिकट देनी है, कब देनी है और कहाँ से देनी है। जब मुख्यमंत्री यहाँ से चले गए, अगर मैं टिकट नहीं लड़ी तो इसमें क्या है? अगर आपको टिकट देते तो लड़ते बिल्कुल। अच्छा, आप जो अब 10 साल के अंदर आप, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, सिर्फ आप ही सवाल है कि आप अगर भाजपा मुख्यमंत्री हो रहे, अगर इनको नंबर देने हो तो 100 में से विकास कार्य में कितने नंबर देने चाहिए?
ऋषि आप मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं मजाक नहीं, सवाल नहीं, है। नहीं, ये तो बहुत बड़ा आपने मजाक किया। आपको कहीं करनाल में विकास नजर आता है क्या? मेरे से क्यों नंबर दिलवाते हो? जनता से नंबर दिलवाओ। नहीं, चलो मैं सवाल ये है कि अगर 100 में से को नंबर देने हो 5 से 10 कितने नंबर हो गया? मुझे कोई नंबर नजर नहीं। नंबर नहीं, तो फिर आपको लगता है कि अब करनाल की जनता अब अपना हिसाब किताब चुकता है? बिल्कुल हिसाब, ये जनता, ये जो चुनाव है ये जनता लड़ेगी। ठीक है। और देखना करनाल के लोग लड़ेंगे। रात को 12 बजे मेरी टिकट अनाउंस हुई जी। है और रात को 12 बजे ही मेरे घर के बाहर कई 100 लोग आ गए और हमारे पास आज समय नहीं था। 3 बजे वो मेरे वहाँ से गए और 9 बजे हमने यहाँ हवन का टाइम रखा। आपने स्वयं देखा होगा कितने लोग पहुँच गए। नहीं, रोड शो में गैदरिंग आपकी अच्छी थी। अपने आप आए, वो बुलाए हुए नहीं थे, वो स्वयं आए क्योंकि वो बदलाव चाहते इसलिए। अच्छा, लगता है अंतिम सवाल कि कांग्रेस हरियाणा के अंदर कितनी सीटें गेन करती है? देखो इतना तो मैं नहीं बता सकती, पर हाँ हमारी मेजोरिटी रहेगी और पूरी अच्छी मेजोरिटी हमारी आएगी और कांग्रेस की सरकार आपके जिले में 5 विधानसभा सीटें? सारी की सारी आएगी। चलिए, ये थी पूर्व विधायक सुमिता सिंह, जिनका ये दावा कि जिले में 5 और हरियाणा में पूरी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार बननी है। और इन्होंने कहा कि 10 साल मनोहर लाल जी ने और नायब सैनी ने दोनों ने मिलकर करनाल की जनता को धोखे में रखा और वो दोनों ही यहाँ से फरार हो गए। बड़ा मजबूत दावा है और ठीक आज मजबूती से इन्होंने नामांकन भी दाखिल किया। देखते हैं कि आगे पूर्व विधायक सुनीता सिंह किस मिसाल से इस चुनाव को आगे चलाती है। अब पूर्व विधायक से नेक्स्ट विधायक। अब ये कह रही है कि मैं पूर्व विधायक से विधायक बनने जा रही हूँ। इनको भी शुभकामनाएं। चलिए, अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ 7 न्यूज़ और मंथन।